Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do something about synonyms. तो synonyms क्या होते हैं? Synonyms होते हैं कुछ ऐसे words जिनका सेम मीनिंग होता है लगभग, उन्हें हम कहते हैं synonyms. अब हमने यहाँ पर कुछ words ले रखे हैं, इनके हम आज करेंगे कुछ basic synonym और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी इसके advanced synonym भी. बेसिक सिनोनिम तो आपने मोस्टली सुने भी होंगे और आप यूज़ भी करते होंगे, तो उनके ही हम कुछ और अच्छे वर्ड्स, कुछ और एडवांस्ड वर्ड्स और एडवांस सिनोनिम्स भी यहाँ पर सीखेंगे. तो इससे आपकी वोकेबलरी तो इम्प्रूव होगी, प्लस आप बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखेंगे. इनकी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इन्हें अपने बोलने में जब यूज़ करेंगे आप एडवांस सिनोनिम्स को, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश कन्वर्सेशन बहुत बेहतर हो जाएगी. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज सिनोनिम्स. कुछ बेसिक सिनोनिम्स भी करेंगे हम वर्ड्स के और कुछ एडवांस सिनोनिम्स भी करेंगे. जैसे पहला वर्ड है यहाँ पर हेल्दी, वेल्दी. वेल्दी क्या होता है? अमीर जो बहुत ही होता है उसे हम कहते हैं वेल्दी. पैसे वाला जो होता है उसे हम कहते हैं वेल्दी. तो इसका बेसिक सिनोनिम, जैसे बहुत ही बेसिक वर्ड आप इसका बोलते हो, वो होता है रिच. अमीर होता है उसे हम कहते हैं रिच. रिच, ही इज़ अ रिच मैन, ही इज़ अ वेल्दी मैन. और अगर आप इसके एडवांस सिनोनिम की बात करें तो ये होता है एफ्लुएंट. एफ्लुएंट. ओके, यहाँ पर हमने एक नया वर्ड भी सीखा है एफ्लुएंट, और इसका मीनिंग भी आपको यहाँ पर साथ के साथ याद हो गया कि एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच या वेल्दी. ठीक है, जिसको काफ़ी पैसा है हम उसे कहते हैं एफ्लुएंट. लाइक ही बिलोंग्ड टू एन एफ्लुएंट फैमिली. वह एक एफ्लुएंट फैमिली से नाता रखता है, यानी कि वेल्दी और रिच फैमिली से नाता रखता है. नेक्स्ट आपका वर्ड है हॉट, यानी कि गर्म. ओके, हॉट का बेसिक सिनोनिम यहाँ पर है वार्म. वार्म, हॉट को हम वार्म भी कहते हैं. और अगर आप इसका एडवांस सिनोनिम पढ़े तो वो होता है स्कॉचिंग. स्कॉचिंग. इट वॉज अ स्कॉचिंग डे, यानी कि जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा आपको गर्म लगता है जिस दिन पर, उसको आप स्कॉचिंग भी कह सकते हो कि इट्स अ स्कॉचिंग डे टुडे. ओके, द हीट वॉज स्कॉचिंग, ऐसा मतलब जलाने वाली गर्मी जो है थी. ओके, तो हॉट का बेसिक सिनोनिम हो गया वार्म और एडवांस सिनोनिम हो गया स्कॉचिंग. ओके, नेक्स्ट आपका जो वर्ड है स्लो. स्लो का बेसिक सिनोनिम है आपका ग्रेजुअल, यानी कि धीरे धीरे. जब कोई काम धीरे धीरे होता है हम कहते हैं ग्रेजुअली हो रहा है, धीरे धीरे, ग्रेजुअल. एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप होना, स्लोली होना. ओके, ग्रेजुअल. और अगर आप इसके एडवांस सिनोनिम की बात करें तो वो है स्लगिश. स्लगिश. ओके, आई कैन से स्नेल इज अ स्लगिश एनिमल. जो बहुत ही स्लो है उसको हम स्लगिश भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट आपका वर्ड है सैड. उदास होना, सैड होना. तो इसका बेसिक सिनोनिम है सॉरोफुल. सॉरो यानी कि बहुत ही दुख से भरा हुआ, सॉरोफुल. सैड को हम सॉरोफुल भी कह सकते हैं. और इसका जो है एडवांस सिनोनिम, अब देखिए आप यहाँ पे एक नया वर्ड बोलेंगे मेलनकली. आप जो है पोएम्स पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, उनमें ये वर्ड काफ़ी बार आता है मेलनकली. ओके, इसका मतलब होता है अकेला होना, सैड होना. ओके, तो ये मेलनकली वहाँ पर सैड के लिए यूज़ होता है. ओके, कई बार पोइम्स में आप ये पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है स्मार्ट. स्मार्ट का बेसिक सिनोनिम है आपका क्लेवर, चालाक. क्लेवर, जो स्मार्ट होता है उसे हम कहते हैं ये क्लेवर है, चालाक है. ओके, और इसका जो है एडवांस्ड, अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो इंजीनियस. इंजीनियस. ओके, इंजीनियस इसका आपका एडवांस सिनोनिम है. ओके, नेक्स्ट आपका जो वर्ड है डम्ब. डम्ब जिससे मतलब बहुत चीज़ें जो है बहुत देर में समझ आती हैं, जल्दी से वो चीज़ को समझ नहीं पाता, उसको हम बेसिक लैंग्वेज में डम्ब कह देते हैं. इसका जो बेसिक सिनोनिम है वो है सिली. और एडवांस सिनोनिम की मैं बात करूँ तो इम्बिसाइल. इम्बिसाइल, जिसे चीज़ें समझ नहीं आती उसको हम इम्बिसाइल
कह सकते हैं। ओके, सिली एंड इम्बिसाइल। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है ब्रेव। ब्रेव जो बहुत ही बहादुर होता है उसे हम ब्रेव कहते हैं। तो इसका जो है पहला जो बेसिक सिनोनिम हो सकता है वो है करेजियस। करेजियस, ओके, जो बहादुरी से भरा हुआ हो, करेज से भरा हुआ हो, ओके, उसे हम करेजियस कह सकते हैं। ब्रेव का बेसिक सिनोनिम हो गया करेजियस। और इसका एडवांस सिनोनिम, एडवांस्ड वर्ड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं वैलिएंट। ओके, लाइक महाराणा प्रताप वॉज अ वैलिएंट सोल्जर। ओके, महाराणा प्रताप जो थे वो एक बहादुर सोल्जर थे। वैलिएंट वहाँ पर आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ही वॉज अ वैलिएंट सोल्जर। Okay, our Indian army has many valiant soldiers. They are very very brave. Okay, तो वहाँ पर हम वर्ड valiant यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अगली। अगली यानी कि जो चीज़ सुंदर नहीं होती उसको हम बेसिकली वर्ड अगली यानी कि बदसूरत हम वर्ड यूज़ कर देते हैं। तो इसका जो बेसिक सिनोनिम है वो है अनअट्रैक्टिव। अनअट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होता है जो आकर्षक होता है, जो आपको अपनी तरफ खींचता है, वो अट्रैक्टिव। और जो अनअट्रैक्टिव हो गया अनाकर्षक, यानी कि जो हमें अपने से दूर करता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें सुंदर नहीं लगता, हम उसकी तरफ देखना नहीं चाहते, वो बन जाता है अनअट्रैक्टिव। ओके, यानी कि अनाकर्षक कोई चीज़ जब हमें सुहाती नहीं, हमें भाती नहीं है। ओके, और इसका अगर आप एडवांस्ड इसकी बात करें तो हीडियस सिनोनिम की बात करें तो बनता है हीडियस। ओके, hideous, that he did a hideous job, उसने बहुत ही बेकार काम किया, बिल्कुल जो लिखा है उसने सुंदर नहीं है, तो he did a hideous job। ओके, नेक्स्ट है वीक यानी कि कमज़ोर। कमज़ोर, इसका जो बेसिक सिनोनिम होता है वो होता है फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब यहाँ पर कोई चीज़ जो बहुत आसानी से टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, उसमें भी हम फ्रजाइल वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आपकी क्रॉकरी है, हम उसके लिए भी फ्रजाइल वर्ड कई बार यूज़ कर सकते हैं। फ्रजाइल आइटम्स यानी कि बहुत ही कमज़ोर हैं, जल्दी से टूट सकते हैं, इसका इसलिए एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वीक का बेसिक सिनोनिम हो जाता है आपका फ्रजाइल। और अगर मैं एडवांस सिनोनिम की बात करूँ तो वो है फीबल। फीबल, ही इज़ अ फीबल मैन, यानी कि वीक है, बहुत ज़्यादा फ्रजाइल है। ओके, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है हैप्पी। हैप्पी यानी कि खुश। वो था सैड था आपका सॉरोफुल, हैप्पी आपका हो जाएगा जॉयफुल, यानी कि खुशनुमा। ओके, जॉयफुल जो कि खुशी से भरा हुआ हो, जॉयफुल। ओके, और अगर इसकी एडवांस्ड इसकी बात करूं तो वो है एक्स्टैटिक। एक्स्टैटिक, जैसे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं आई वॉज एक्स्टैटिक टू हियर अबाउट माई ट्रिप टू माउंट एवरेस्ट। ओके, ये सुन करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। एक्स्टैटिक वर्ड आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जॉयफुल, आई हैड अ जॉयफुल ट्रिप, यानी कि मेरा खुशी से भरा हुआ जो है वो ट्रिप गया है। तो इस तरीके से आप कुछ वर्ड्स के बेसिक और एडवांस सिनोनिम जो है कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड जो है आपका पुअर। ओके, ये आपका टास्क है आज के लिए कि पुअर का एक बेसिक सिनोनिम और एक एडवांस सिनोनिम आप जो है कमेंट बॉक्स में डालेंगे और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ओके, बेसिक सिनोनिम और एडवांस सिनोनिम दोनों ही आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देंगे। ओके, तो आज हमने किए कुछ वर्ड्स, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इनके बेसिक सिनोनिम्स, इनके एडवांस सिनोनिम्स। इनमें आपने कुछ नए वर्ड्स भी आज बहुत सारे सीखे होंगे, इनके मीनिंग सीखे होंगे, तो प्लीज़ आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें, अदरवाइज़ आप इन्हें भूल जाएंगे। ओके, तो डेली डेली इनको एक बार बोलें, इनकी प्रैक्टिस करें, इन्हें अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करने की कोशिश करें और अपनी लैंग्वेज को और बेहतर बनाने की डेली डेली कोशिश करें। Okay, so that was our video for today. I hope it was helpful for you. So if you like it, then please share and subscribe, and